गायत्री मंत्र जो है वो आपके मन को बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है। तो बच्चे की शिक्षा में गायत्री मंत्र बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। कैसे? गायत्री मंत्र का जप सुबह के समय करिए, और जब गायत्री मंत्र का जप करें तो चंदन या गूगल की सुगंध का प्रयोग करिए और धीरे धीरे बोल करके इसका जप करिएगा। कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिएगा अपने बच्चे के लिए। अगर कोई छोटा बच्चा है, इसका जप नहीं कर सकता, तो बच्चे को अपने बगल में बैठा लीजिए, धीरे धीरे गायत्री मंत्र बोलिए, उसके कान में पड़ेगा, वो गायत्री मंत्र सुनेगा। और प्रसाद में केसर या मिश्री अर्पित करिए, बच्चे को खाने के लिए दीजिएगा। कोई भी बच्चा हो आपका, छोटा हो बड़ा हो, एक नियम बनवाइए कि सुबह स्कूल जाने के पहले तुम 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ोगे और रात को सोने के पहले 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ोगे। अगर बड़ा बच्चा है तो 9 बार सुबह, 9 बार शाम, और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप ही गायत्री मंत्र बोल बोल के पढ़िए और अपने बच्चे को बगल में बैठा करके गायत्री मंत्र सुनाइए। बचपन से अगर किसी बच्चे को गायत्री मंत्र के संपर्क में रखा जाए तो बच्चे के अंदर बुरी आदतें नहीं आएंगी, बच्चा भटकेगा नहीं और किसी भी तरह की शिक्षा में, एजुकेशन में उसके प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। अब एक समस्या और, बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, या बहुत सारे बच्चों में आप देखे होंगे ऑटिज्म की प्रॉब्लम या हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम, या मानसिक रूप से बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, उसकी समस्या रहती है। तो अगर आपके बच्चे का मानसिक रूप से विकास नहीं हो रहा है, वो मानसिक रूप से कमजोर है, अपनी बात नहीं कह पाता, पढ़ नहीं पाता, मेंटली डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो गायत्री मंत्र यहां पर भी उसकी सहायता करेगा। कैसे? किसी भी शुभ मुहूर्त में या गायत्री जयंती पर ही एक भोजपत्र ले लें। भोजपत्र नहीं मिल रहा है, एक नया साफ पीला कागज ले लें, उस पर लाल स्याही से, लाल इंक से गायत्री मंत्र लिखिए और भोजपत्र को मोड़ करके पीले कपड़े में सिल लीजिए या ताबीज में बंद कर दीजिए। अब इसको बच्चे को पीले धागे में गले में धारण करवा दीजिएगा गायत्री जयंती पर ही। और अगर गायत्री जयंती पर ऐसा ना कर सकें तो किसी भी एकादशी या पूर्णिमा पर ऐसा जरूर कर लीजिएगा और इस लॉकेट को, इस ताबीज को साल साल भर पे बदलते रहिएगा, पुराने को जल प्रवाहित करिएगा और नया बना करके पहना दीजिएगा। अभिमंत्रित गायत्री मंत्र गले में धारण करने से बच्चे का मानसिक विकास, मेंटल लेवल बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे वो मेंटली इंप्रूव करना शुरू हो जाएगा। जिस दिन गायत्री जयंती है 31 मई को, उसी दिन निर्जला एकादशी भी है। ऐसा माना जाता है कि साल में 2 एकादशियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, एक है देवोत्थान एकादशी और एक है निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी के बारे में आप ये जानिए कि गर्मी के प्रचंड समय में आपको जल नहीं पीना है, बिना जल पिए हुए साधना करनी है, कठोर तपस्या करनी है, वो निर्जला एकादशी को की जाती है। निर्जला एकादशी का मतलब ये है कि आप जब ये व्रत रखेंगे तो अपने हिस्से का जल आप लोगों को पिलाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, पशुओं पक्षियों को पानी पिलाएंगे, वृक्षों में पानी डालेंगे, यानी जल का दान करेंगे। और स्वयं अगर आप व्रत रख सकें, स्वयं अगर आप बिना जल के उपवास रख सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो बिना जल के उपवास रखिएगा। और अगर बीमारी है, स्वस्थ नहीं है, कोई दिक्कत रहती है, तो फल खा करके उपवास रखें। और इतना जरूर करें कि
कि आप लोगों को, सड़क चलते हुए लोगों को, राहगीरों को, अपने आसपास के लोगों को उस दिन शरबत पिलाएं, जल पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं, पशुओं को पानी पिलाएं, साथ ही साथ पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और वृक्षों में जल डालें। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप जल का दान करते हैं, जल के द्वारा लोगों की सेवा करते हैं, तो इससे आपका मन उन्नत होता है, मन पवित्र होता है और आपकी गलतियों का प्रायश्चित भी जरूर होता है।